आज हम उसना बनाएंगे, जो रीवा बघेलखंड की प्रसिद्ध रेसिपी है। तो उसना बनाने के लिए, इसको इंद्रहार भी कहते हैं। जब पानी नहीं बरसता था तो इंद्रदेव को खुश करने के लिए इंद्रहार बनता था। रीवा की प्रसिद्ध रेसिपी उसना। तो उसना बनाने के लिए हम 5 तरह की दाल लिए हैं। दो मुट्ठी मसूर की दाल, 2 मुट्ठी चने की दाल, 2 मुट्ठी उड़द की दाल, 2 मुट्ठी अरहर की दाल, 2 मुट्ठी अरहर की दाल, 2 मुट्ठी मूंग की दाल को हम धुली मूंग की दाल, और सबको हम खूब अच्छे से धुल के अब भिगो दिए 4-5 घंटे के लिए। और खूब अच्छे से दाल हमारा भीग गया। बहुत जल्दी रहे तो आप गुनगुने पानी से भिगो दें तो घंटा 1.5 घंटा में ही खूब अच्छे से भीग जाता है। तो भीगने के बाद हम उसको मिक्सर में पीस लिए। दरदरा पीसें तो बहुत ही अच्छा उसना बनता है। तो मिक्सर में पीस लिए। उसमें 1 इंच से ज़्यादा, 1.5 इंच से थोड़ा कम अदरक है, 4 हरी मिर्ची हैं, अदरक मिर्ची, 1 साबुत लहसुन है। इतना हमने इसमें पीस लिया है। और हरा लहसुन भी डाले हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मसाले इसमें हमने डाल दिए हैं। आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच गरम मसाला, अंदाज से नमक डाले हैं 1 चम्मच भर के, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है। अब इसको खूब, 3 चुटकी हींग है। इसको खूब अच्छे से हम फेंट लेते हैं। हमने 6-7 मिनट तक फेंट लिया। खूब हल्का हो गया है फेंटते फेंटते। और हमने कुछ इसमें सोडा नहीं डाला है। अब इसको हम पानी चढ़ा दिए हैं, खौलने लगे पानी, फिर हम इसमें रखते हैं और नींबू डाल दिए ताकि काला ना पड़े। ढक देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। थाली में हमने तेल लगा लिया है। अब ये जो हम दाल की पीठी में सब मिला के रखे हैं, अब इसको इसी में फैला लेते हैं। थाली में हमने निकाल लिया है और खूब अच्छे से फैला दिए हम पीठी को। बहुत पतला नहीं चाहिए ना, बहुत मोटा ही। इतना भी बचा है, इसको दोबारा बना लेंगे। और पानी अब हमारा खौलने वाला ही है। उबाल आ जाए तो इसी को ऊपर थाली रखेंगे। पानी में खूब अच्छे से उबल रहा है। अब ये थाली, इसी के ऊपर हम रख देंगे थाली को। थाली को हमने रख दिया है कढ़ाई के ऊपर। अब इसको हम ढक देते हैं। 5 मिनट तक हम तेज़ आंच में इसको पकाएंगे। उसके बाद एकदम धीमी आंच कर देंगे 15-20 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है। अब हम एकदम धीमा कर देते हैं। धीमी आंच में अब हम 20-22 मिनट तक पका लेते हैं। छोटी कढ़ाई में नहीं बैठ रहा था तो हम बड़ी कढ़ाई में थाली डाल दिए, स्टैंड रख के। अब ये थाली हमारे अच्छे से बैठ गई है और धीमी आंच में पक रहा है। उसना की हम सब्जी भी बनाएंगे तो उसके लिए हमने मसाला भी तैयार कर लिया है। ये 1 प्याज है, 1 साबुत लहसुन है, थोड़ा सा लहसुन की हरी पत्ती है, और सब 1 मिर्ची है। हमने इसको पीस लिया है अलग। ये 2
टमाटर है मीडियम साइज के, इसको भी पीस लिया है। ये खड़े मसाले हैं तड़का लगाने के लिए। दालचीनी, 3 फूल लौंग, 7-8 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता। इलायची को हम कूट के दाना निकाल लेंगे। हाथ को पकते हुए 21-22 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। चाकू में नहीं लगा, हमारा उसना पक के तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और थाली निकाल लेते हैं। कढ़ाई के अंदर हम स्टैंड रखे थे, 1 टुकड़ा नींबू डाल दिए थे ताकि कढ़ाई काली ना पड़े। और अब ये उसना थोड़ा ठंडा हो जाए फिर काटते हैं। अब ठंडा हो गया है, अब हम इसको काट लेते हैं। कोई भी आकार में आप काट लीजिए। हमने कट का निशान लगा दिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सब पीस निकाल लेंगे और ऐसे सब निकाल लेते हैं। आप चौकोर चौकोर भी काट के बना सकते हैं। थाली से हमने सब निकाल लिया। उसना, चंद्रहार ऐसे कटिंग करके हमने सब निकाल के रख लिए हैं। अब इसको हम तल लेते हैं। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल चढ़ा दिया है। अब हो जाए तो फिर हम तल के निकाल लेते हैं। और इसको आप ऐसे भी सेक के भी टिकिया की तरह खा सकते हैं, लेकिन हम तल के निकाल लेते हैं। तेल हमारा हो गया। तेज आंच में हमने तेल को गरम कर लिया। अब आंच को हम मीडियम रखे हैं। हम उसमें ये बना के जो रखे हैं उसमें को अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं। ब्राउन होने तक हमने तल लिया और फिर निकाल लिया है। दोबारा हम डाल दिए हैं। निकालते समय थोड़ा सा कलछी ऐसे करके निकालें जिससे तेल कढ़ाई में ही रह जाए और हम इसको छान के अलग कर दें। 2 बार हमने तल के ब्राउन कलर तक तल के उसमें को हमने निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम सब तल लेते हैं। सारे उसना को हमने तल के रख लिया है। तेल अभी ज़्यादा है, तेल को अब हम सब्ज़ी बनाएंगे थोड़ा तेल डाल के। इससे हम सब्ज़ी बनाएंगे और इतना हम रखे हैं नाश्ता के लिए। ये चटनी, हरी चटनी, आजकल धनिया वनिया सब बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम फ्रेश। तो हम हरी चटनी बनाए हैं। हरी चटनी के साथ इंद्रहार, उसना, ये सब बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले हम तड़का लगाएंगे। इलायची को हमने छील के दाने निकाल लिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल हमारा गरम हो रहा है। अब इसी में हम पहले तड़का लगाएंगे, फिर प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची जो पीसे हैं इसको डालेंगे। तड़का हो गया है। अब इसमें हम प्याज, लहसुन ये जो पीस के रखे हैं इसको डाल देते हैं। आँच को हमने मीडियम धीमा कर दिए हैं। प्याज वाज जो पीसे थे हम डाल दिए हैं। प्याज को हमने भून लिया है। 2 मिनट तक हमने प्याज को भून लिया है। अब इसी में हम टमाटर डाल के भून लेते हैं। हमने टमाटर डाल दिए और 1/4 चम्मच नमक डाले हैं। थोड़ी देर हम भून लेते हैं।
फिर मसाला डालेंगे। टमाटर के साथ हम आधा चम्मच हल्दी डाले हैं, 1 चम्मच भर के पिसी हुई धनिया। इसको खूब अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भून लेते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, आँच को एकदम धीमा किए हैं। इसी में हम 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा और कसूरी मेथी डाल देते हैं। हमने 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा डाल दिए हैं और कसूरी मेथी आधा चम्मच हथेलियों से रगड़ के हमने डाल दिया है। अब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। मसाला तेल छोड़ दिया है, खूब अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसको अब हम मिला लेते हैं। पानी हमने अंदाज से डाल दिया है। गाढ़ा पतला जैसे भी आपको रखना है उस हिसाब से पानी आप अपने अंदाज से डालिए। हम नमक भी अंदाज से डाल देंगे। नमक पहले भी थोड़ा सा डाले हैं, उसी हिसाब से हम अंदाज से डाल देते हैं। खूब अच्छे से उबाल आ जाए, उबलने लगे, तब फिर अभी आँच हम तेज किए हैं, फिर आँच को हम धीमा कर देंगे और पकौड़ी जो तल के रखे हैं उसको इसमें डाल देंगे, उसना को डाल देंगे। खूब अच्छे से उबल रहा है। इसमें अब हम तल के जो रखे हैं इंद्रहार को इसी में डाल देते हैं और आँच को अब हम धीमा कर देते हैं। इसको थोड़ी देर हम सब्जी को पका लेते हैं। ढक्कन हटा के हमने देख लिया, 6-7 मिनट हो गया धीमी आंच में पकते हुए। सब्जी हमारी बनके तैयार है और उसना के अंदर खूब अच्छे से मसाला भी पहुंच गया। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। इसमें ऊपर से धनिया पत्ती डाल देते हैं। धनिया पत्ती हमने डाल दिया है। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं सब्जी को। सब्जी से हमने तेज पत्ता हटा दिया है, जैसे परोसते समय अड़चन न करे। हमने उसना की सब्जी को बना लिया है और इस तरह से उसना इंद्रहार की सब्जी हमारी बनके तैयार है। ये नाश्ते के लिए है और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। इसको आप चावल रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा सब्जी का। ये तो नाश्ते में, सुबह शाम के नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम हाथ से बना लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं, तो हम उसको एक कटोरा में करके और ढक के हम फ्रिज में रख दें, तो हम दूसरे दिन भी भाप से उसको पका के और तल के खाने में अच्छा लगेगा। अगर बच जाए, ज़्यादा रहे, तो आप ऐसे कर लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट वही रहेगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।